जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भरत के पिताजी की भरत के दादा से 26 वर्ष छोटे हैं। भरत के पिताजी भरत के दादा से 26 वर्ष छोटे हैं और भरत से 29 वर्ष बड़े हैं। जो तीनों की उम्र को जोड़ने पर 135 हो तो तीनों की उम्र हमें बतानी है। अब देखिए, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि बेटा है, पिता है और दादा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? बेटा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है? हमारा भरत, क्योंकि भरत के पिताजी और दादा की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे को लेते हैं, यानी कि भरत की उम्र हमारी हो गई x वर्ष। ठीक है, अब भरत के पापा, तो भरत तो हमेशा छोटा ही होगा, पापा बड़े होंगे क्योंकि वो पुत्र है और वो पिता है। तो भरत के पापा भरत से 29 वर्ष बड़े हैं। ओके, तो भरत के पिताजी की उम्र कितनी हो गई? x + 29। अब उसके दादाजी की उम्र, ठीक है, भरत के दादा पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो क्या हो जाएगा? दादा की उम्र कितनी हो जाएगी? x + 29, क्योंकि ये दोनों, ये जो हमारी उम्र है ये है भरत के पिताजी की उम्र, और भरत के पिताजी भरत के दादा से 26 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो 26 वर्ष बड़े हैं तो इसलिए हमने 26 प्लस कर देंगे। और देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ये है भरत, ये दोनों हैं भरत के पापा की उम्र, और ये तीनों हैं भरत के दादाजी की उम्र। भरत के पापा भरत से 29 वर्ष बड़े हैं और जो दादाजी हैं वो पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। तो ये देखिए, हमारी तीनों की एज आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब इन तीनों का जोड़ बताया गया है 135। ठीक है, तीनों का जोड़ बताया गया है 135। ये है भरत की उम्र, ये है भरत के पिताजी की उम्र, और ये है भरत के दादाजी की उम्र। क्योंकि देखिए, यहाँ 29 + 26 कितना हो गया? x + 55। ये है भरत के दादाजी की उम्र। ठीक है, तो तीनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 135। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1x 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 3x, 29 और 55 को यदि हम जोड़ें तो आएगा 84 = 135। ओके, अब यहाँ से देखिए, 3x को यहीं छोड़ देंगे, 84 को यदि हम वहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा -84। अब 135 में से हमें 84 को माइनस करना है। 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया तो 5, तो आया हमारा 51। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं तो इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 से अब हमें 51 को करना है भाग। ये देखिए, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतारा 1, 3 सत्ते 21, तो हमारा कितना आंसर आया? 17। ठीक है, तो x = आ गया जी 17। ठीक है, x = मतलब भरत, हमने भरत की उम्र को x माना था। पिताजी की उम्र भरत से 29 साल बड़े हैं, तो भरत से यानी कि x + 29, तो 17 + 29 = 46। अब दादाजी की उम्र कितनी आई थी? x + 55, यानी कि 17 + 55, तो दादाजी हमारे हो गए 72 के। भरत हो गया 17 साल का, पिताजी हो गए 46 के, और दादाजी हो गए 72 के। इस तरह से हम 11 क्वेश्चन ख़त्म होता है। चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमें बताया गया है, रवि की उम्र। रवि की जो उम्र है 15 वर्ष पहले, ठीक है, 15 वर्ष पहले रवि की उम्र उसकी हाल की उम्र से 4 गुनी थी। रवि की हाल की उम्र हमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। हम मान लेते हैं कि रवि की उम्र है x वर्ष। ठीक है, रवि की उम्र का 4 गुना, 4 गुना कितना हो जाएगा? इसमें 4 गुना कर देंगे ना, तो ये हो गया 4 गुना। ओके, जो हाल की उम्र है उसमें हम 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की उम्र। अब देखिए, 15 वर्ष बाद कह रहा है, तो जब भी बाद होगा तो प्लस हो जाएगा, पहले होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 15 वर्ष बाद रवि की उम्र यानी कि x + 15 उसकी उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, देखिए
15 वर्ष बाद उसकी उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी मतलब 4x, क्योंकि हमने उसकी उम्र क्या मानी है, x वर्ष, तो 4 गुनी कितनी हो गई, 4x। ठीक है, तो कह रहा है जी 15 वर्ष बाद उसकी उम्र 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब तो इजी हो गया, इक्वेशन बन गई हमारी। इस 4x को हम यहीं रखेंगे, इस x को हम यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि चल हमेशा हमें प्लस में चाहिए होता है। ठीक है, इस x को हम उस तरफ ले गए तो ये प्लस x है, इधर आके माइनस x। ठीक है, 15 जहाँ था वहीं है, हम इस x को उस तरफ लेके आए, तो मैंने आगे पीछे कर दिया, क्योंकि चल हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड पे होता है। ठीक है, अब देखिए 4x में से एक x माइनस किया, 3x। ओके, 15 का 15। अब ये दोनों हो रहे हैं गुणा, तो इधर आके हो जाएगा भाग। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x इज इक्वल टू 5। तो ये हो गई हमारी रवि की उम्र, यानी कि x इज इक्वल टू 5, ये हो गई रवि की उम्र। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।